हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ भट्ट मैम। अभी हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ फ्लोट मेथड। अब तक हमने डिपस्टिक मेथड, हुक गेज मेथड देखी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या है फ्लोट मेथड। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हमारा फ्लोट मेथड की डायग्राम। ये हमारी टैंक है, ठीक है। ये फ्लोट ट्रांसड्यूसर, स्ट्रिंग एंड दिस इज फ्लोट। ओके, देखते हैं फ्लोट टाइप क्या है। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट टाइप डायरेक्ट मेथड ऑफ लिक्विड लेवल मेजरमेंट। प्रिंसिपल क्या है? अ फ्लोटिंग बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फ्लोटिंग फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। क्या कहा यहाँ पर? अ फ्लोटिंग बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फ्लोटिंग फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेस। मतलब क्या रहेगा हमारे फ्लोट का weight equal to the weight of liquid it displays. The float by reason of its buoyancy, that is capacity for floating, follows a change in liquid measurement. जैसे ये हमारा फ्लोट है, तो क्या कहा है यहाँ पर कि द फ्लोटिंग बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फ्लोटिंग फोर्स, मतलब ये हमारा फ्लोटिंग फोर्स रहेगा इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। मतलब लिक्विड के वेट के साथ ही इक्वल रहेगा, जितना लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट होगा उसके साथ। द फ्लोट बाय रीजन ऑफ इट्स कैपेसिटी फॉर फ्लोटिंग फॉलोज चेंज इन लिक्विड मेजरमेंट। ये हमारे लिक्विड मेजरमेंट के चेंज फॉलो करेगा। कंस्ट्रक्शन देखते हैं अभी। द फ्लोट जनरली यूज्ड आर हॉलो मेटल स्फीयर्स। द फ्लोट जनरली यूज्ड आर हॉलो मेटल स्फीयर्स, सिलेंड्रिकल सिरेमिक फ्लोट्स और डिस्क शेप्ड फ्लोट्स ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स। मतलब क्या कहा है यहाँ पर? द फ्लोट जनरली यूज्ड आर हॉलोज, मतलब जो हमारा फ्लोट रहता है वो हॉलो रहेगा, मेटल स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, जो कि सिरेमिक का बना हुआ रह सकता है, ठीक है। सिरेमिक फ्लोट और डिस्क शेप फ्लोट, और या फिर हम डिस्क शेप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। द टॉप ऑफ फ्लोट इज यूजुअली मेड sloping so that any solid suspension in the liquid do not settle on the float and change its weight. मतलब क्या है कि हमारा जो टॉप पोजीशन है, मतलब जो हमारा टॉप है फ्लोट का, वो हम हमेशा स्लोपिंग पोजीशन में रखेंगे, ठीक है। मतलब हम उसे हमेशा स्लोपिंग रखेंगे। क्यों? ताकि अगर हमारे लिक्विड में कोई जैसे कोई सेटलमेंट, जैसे कि क्या कह सकते हैं हम, कि लिक्विड में कोई सस्पेंशन हो, मतलब कोई डर्ट हो जो कि उसकी सरफेस पे वो एक्ट रह सकता है। मतलब क्या हो सकता है कि उसके सरफेस पे वो रह सकता है, जिससे कि हमारा जो फ्लोट है उसका वेट चेंज हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम स्लोपिंग फ्लोट यूज़ करेंगे। स्लोपिंग की वजह से क्या होता है कि अगर उस पर कोई डर्ट या फिर कुछ भी आता भी है, कोई मतलब सॉलिड पार्टिकल भी अगर आता है, तो वो स्लोप उसे नीचे गिरा देगा, ठीक है। इसीलिए हम स्लोपिंग पोजीशन को फ्लोट को रखेंगे। वर्किंग देखते हैं। अ टिपिकल फ्लोट एंड चेन लिक्विड लेवल गेज जनरली यूज्ड फॉर डायरेक्टली मेजरिंग द लिक्विड लेवल इन द ओपन टैंक। मतलब क्या कि हम एक फ्लोट को चेन से लिक्विड लेवल में के मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब जो हम फ्लोट है उसे चेन से हम टाई अप करेंगे, ठीक है। जनरली यूज्ड फॉर डायरेक्टली मेजरिंग द लिक्विड लेवल्स इन ओपन टैंक्स। ओपन टैंक्स में हम फ्लोट को यूज़ करते हैं, ओके। द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लोट, अ काउंटर वेट एंड अ फ्लेक्सिबल कनेक्शन दैट मे बी अ चेन। द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्लोट, मतलब क्या करेगा ये हमारा इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या रहेगा? अ फ्लोट, काउंटर वेट, एक काउंटर वेट रहेगा, एंड अ फ्लेक्सिबल कनेक्शन, और फ्लेक्सिबल कनेक्शन रहेगा जो कि हमारी चेन हो सकती है, ठीक है। द काउंटर वेट गिव्स द चेन टॉट
as the liquid rises or falls with any change in the liquid level. The chain is wound on a gear or a socket wheel to which the pointer is attached. मतलब हमारा चेन जो है वो क्या रहेगा, एक व्हील को अटैच रहेगा, ठीक है, जिस पे हमारा पॉइंटर अटैच रहेगा. ओके. Any movement of this wheel would indicate on a suitably calibrated scale the load of the liquid in the tank.